Hello everyone, welcome back to our channel Vidya Ka Gyan. Today we are presented here a new topic that is the realism. ठीक है, इससे पहले हम जो हमारे जो वेस्टर्निज्म हैं वो कर चुके हैं एंड टुडे इज़ अवर द लास्ट इज़म ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी. तो रियलिज्म जो होता है वो क्या होता है? यथार्थवाद. ये रियलिज्म इज़ ए फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट दैट बिलीव दैट एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन थॉट्स फीलिंग एंड इमेजिनेशंस. जो यथार्थवाद है वो कहता है, वो बिलीव करता है कि जो ये हमारा एक्सटर्नल वर्ड्स है ये हमारा बिलीव करता है कि इंडिपेंडेंट ह्यूमन थॉट्स, जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है अपने सोचने में, समझने में, इमेजिनेशन करने में और अपनी फीलिंग एंड थॉट्स को जो है एक्सप्रेस करने में. अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, रियलिटी इज़ ऑब्जेक्टिव and can be known through observation, experience and scientific investigations. ये कहते हैं जो रियलिटी, जो वास्तविकता होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, जिसे आप ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जान सकते हो. मीनिंग क्या है? जो वर्ड रियलिज्म है ये आया है आपके लैटिन वर्ड रेस विच मीन्स थिंग्स और ऑब्जेक्ट. ठीक है, डेफिनेशंस कहती है हमारी, रियलिज्म इज़ द फिलोसफी दैट रिगार्ड द फिजिकल वर्ल्ड एज रियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड. रियलिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जो कहती है जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक संसार है ना, वही वास्तव में क्या है, रियल है, सत्य है, सच्चाई है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड्स. और जो मनुष्य का जो माइंड है वो क्या है, स्वतंत्र है, वो कुछ भी सोच सकता है, समझ सकता है जो कि उसको समझना है. यानी आप अपने थॉट्स में, अपनी फीलिंग्स में, अपनी इमेजिनेशंस में पूरी तरह से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो. नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस एंड साइंटिफिक मेथड. रियलिज्म कहता है आपको ज्ञान की प्राप्ति अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों और आपको जो है साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक तरीके से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है. फाउंडर कौन कौन है आपके रियलिज्म के? देखिए, जो मेजर फाउंडर है हमारे वो है एरिस्टोटल. एरिस्टोटल को फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है, यानी कि यथार्थवाद का जो पितामह है वो किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को. फ्रांसिस बेकन, जॉन लेके, थॉमस एक्वानस एंड द जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, ये सभी जो हैं हमारे फाउंडर और सपोर्टर हैं हमारे किसके, रियलिज्म की. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जितने भी इज़म हैं आपको इनके फाउंडर्स के नाम याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मेन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं हम. हमारे जो है मुख्य सिद्धांत क्या हैं यथार्थवाद के? ये कहता है कि रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो वास्तविकता है ना वो क्या है, वो स्वतंत्र है. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट वेयर वी परसीव देम एंड नोट्स. उन्होंने कहा कि जो वस्तुएं होती है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, अगर उनका अस्तित्व है तभी तो हम उन्हें परसीव करते हैं, और अगर नहीं है तो हम नहीं कर सकते. कि जो वास्तव में आपको फिजिकल चीज़ दिखा रही हूँ दैट इज़ द रियलिटी. रियलिटी वही है जो आपको फील कर रहे हो, जो आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, दैट इज़ द रियलिटी. और जो रियलिटी होती है ना वो उसका एक अस्तित्व होता है इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र रूप से आपको पाई जाती है. इंपॉर्टेंस ऑफ सेंस एक्सपीरियंस, तो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? सेंस एक्सपीरियंस. और नॉलेज कहाँ से मिलती है आपको? रियलिज्म कहता है नॉलेज आपको जो है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और सेंसरी एक्सपीरियंस के जो थ्रू मिलती है. नंबर थर्ड की बात करते हैं साइंटिफिक अप्रोच की. जो हमारा रियलिज्म है वो साइंटिफिक अप्रोच को मानता है, साइंटिफिक डिस्कवरी मेथड को मानता है कि आप चीज़ों को खोजो देन उसको बिलीव करो. यानी कि वास्तव में जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आप उस चीज़ को वास्तविक नहीं मान सकते हो. ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, ये कहता है ट्रुथ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल बिलीफ एंड इमोशंस. देखिए सच्चाई क्या है, स्वतंत्र है. अब आपका पर्सनल बिलीफ क्या है, आपका खुद का विश्वास क्या है, आपके खुद के इमोशंस क्या है, आपकी भावनाएं क्या हैं, तो वही आप सत्य मानते हो. आप अपने बिलीफ और अपनी भावनाओं के बेस पे ही आप चीज़ों को जो है सत्य मानते हो. इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना वो इन्फ्लुएंस होता है आपके इन्वायरमेंट. जैसे आपका आसपास का इन्वायरमेंट होता है वैसे ही आपका बिहेवियर बन जाता है. तो हम ह्यूमन बीइंग को जो है मोस्टली जो उनके आसपास का सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट करता है. एम्स क्या है हमारे? एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म्स. रियलिज्म्स कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य कैसे होने चाहिए? टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड्स. ये कहते हैं कि डेवलप करो साइंटिफिक एटीट्यूड को, डेवलप करो साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों के अंदर. साइंटिफिक से क्या होगा, बच्चों के अंदर डिस्कवरी मेथड जो है वो भी इंक्रीज होगा. टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ, बच्चों को वास्तविक जिंदगी के लिए तैयार करना कि बच्चे फेस कर सके कि रियलिटी क्या है, वो हर चीज़ में जो रियलिटी को फाइंड आउट करे देन उस चीज़ में बिलीव करें. टू डेवलप द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स, साथ साथ में बच्चे क्या हैं, व्यवहारिक ज्ञान भी सीखें और स्किल्स भी सीखें.
टू हेल्प द स्टूडेंट अडेप्ट टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। बच्चे क्या करें, अपने आसपास के समाज और एनवायरनमेंट को क्या है, अडॉप्ट करें और उसी को ही सीख जाए। टू प्रमोट द फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल डेवलपमेंट, साथ साथ में वो उनका शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक विकास है वो भी प्रमोट होता रहे। यानी ये सभी क्या है, आपके जो है एम ऑफ एजुकेशन में इंक्लूड होने चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए हमारा रियलिज्म में, करिकुलम कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को। साइंटिफिक हमारे साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल एजुकेशन और दो फिजिकल एजुकेशन को इन्होंने इन सभी सब्जेक्ट्स को जो है इसमें इंक्लूड किया है। टीचिंग मेथड में ये कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मेथड और फील्ड ट्रिप या लेबोरेटरी, ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जो चीज़ें बच्चा करके सीखे, करके जो अनुभव उनको मिले, ठीक है, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, प्रोजेक्ट मेथड हो, कि जब तक उन्हें वास्तव में वो रियल में करके नहीं देखेगा तब तक वो वास्तव में उन चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। तो टीचिंग मेथड ऐसा हो जो बच्चों के अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी को डेवलप करे। रोल ऑफ टीचर क्या है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, एक टीचर कैसा होना चाहिए, गाइड और इंस्ट्रक्टर, बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करे, इंस्ट्रक्ट करे, ठीक है, जब बच्चों को हेल्प की ज़रूरत हो। सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए, एक टीचर को अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसको डीपली, कि बच्चों को तभी समझा सकता है जब उसके पास खुद के पास डीपली नॉलेज होगी। क्रिएटर ऑफ रियल लाइफ लर्निंग सिचुएशन, एक टीचर कैसा होना चाहिए कि आपको आपकी जो रियल लाइफ की सिचुएशन है उससे आपको क्या है पूरी तरह से जो है अवगत कराए, भाई रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। जब बच्चा इस चीज़ के बीच में डिफरेंट करना सीख जाता है तो फिर वो अपनी लाइफ में जो है सही गलत का अंतर करना सीख जाता है। एंड फैसिलिटेटर ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, कैसा होना टीचर को, साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, डिस्कवरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, बच्चों को जो इनकरेज करे टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कवरी एंड इंक्वायरी द डिफरेंट थिंग्स को, कि जिससे कि बच्चों के अंदर क्या है एक वैज्ञानिक पद्धति जो है वो डेवलप होगी। जब साइंटिफिक अप्रोच आ जाती है ना तो बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ को एक साइंटिफिक वे में पहले करते हैं, देन उसमें बिलीव करते हैं। रोल ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, ऑब्जर्व केयरफुली, जब टीचर उन्हें कोई करा रहा है कुछ भी, ठीक है, चाहे वो पढ़ा रहा है, कोई एक्टिविटी करा रहा है, तो बच्चे को क्या होता है, ऑब्जर्वर होना चाहिए, कि वो क्लियरली बच्चे जो है उनको ऑब्जर्व करें। पार्टिसिपेट एक्टिवली, बच्चे कैसे होने चाहिए, हर एक्टिविटी में, चाहे वो करिकुलर है, कोई करिकुलर एक्टिविटी है, हर किसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस, बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करना चाहिए। और डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एक बच्चे के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रियलिज्म्स, डिसिप्लिन शुड बी नेचुरल एंड प्रैक्टिकल, ये कहते हैं प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है, बच्चे खुद से सीखे और साथ साथ में व्यवहारिक भी होना चाहिए। स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन, बच्चे को समझ होनी चाहिए कि जैसा वो काम करेंगे ना उसका उसी के अनुसार जो है परिणाम मिलेगा, ठीक है, कि भाई उनके एक्शन के अकॉर्डिंग ही उनको क्या मिलेगा, रिजल्ट। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, अगर आप करोगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। सेल्फ डिसिप्लिन इज इनकरेज, बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि मैं आपको हर उसमें बताती हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन जब तक नहीं होता है तब तक आप अपनी लाइफ में जो है किसी भी एक्टिविटी को, चाहे वो काम है, आपकी स्टडी है, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो एक्सटर्नल डिसिप्लिन जो होता है, जो बाहर से पेरेंट्स के, टीचर्स की वजह से होता है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ठीक है, जैसे वो हमारी नज़रों से हटे हम उस डिसिप्लिन को भूल जाते हैं। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है वो हमारा खुद का होता है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं और हमारी लाइफ जो होती है वो सेटल हो जाती है। मेरिट्स क्या है हमारे रियलिज्म के, ये कहता है एम्फेसाइज द प्रैक्टिकल नॉलेज, साइंटिफिक थिंकिंग, कनेक्ट एजुकेशन विद रियल लाइफ, कि जो टाइम टू टाइम जो सी हमारी सिचुएशन है, जैसी हमारी लाइफ है, एजुकेशन को हमें उसी के अनुसार जो मॉडिफाई भी करना है, क्योंकि रियलिटी फोकस करता है और रियलिटी क्या है, जो चल रहा है वही हमारी रियलिटी है। डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग स्किल, साथ साथ में ऑब्जर्वेशन रीजनिंग स्किल को फोकस करता है। एंड सपोर्ट द वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन भी जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है शामिल होने चाहिए। डिमेरिट्स क्या दी हैं इसकी, नेगलेक्ट स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़, क्योंकि रियलिज्म क्या है, रियलिटी की बात करता है, ठीक है, फिजिकल चीज़ों की बात करता है, तो ये स्पिरिचुअल और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनकी बात कहीं भी नहीं कर सकता है। तो ये इसका एक मेन पॉइंट डिमेरिट्स का है, गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द मैटरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि केवल मैटरल एस्पेक्ट, भौतिक चीज़ों को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और किसी चीज़ को नहीं देता है। मे रिड्यूस एम्फेसाइज ऑन
क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। हो सकता है कि ज़्यादा एम्फेसाइज करने से क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जो है वो आपकी रिड्यूस है। जब कभी हम क्या होता है किसी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोड देते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, वो रिड्यूस होने लगती है। एंड कैन मेक एजुकेशन ओवरली यूटिलिटेरियन। ये कहते हैं कि एजुकेशन को केवल उपयोगिता के लिए बनाओ, उसके अलावा कुछ और होना चाहिए। यानी केवल आप एजुकेशन एक साइंटिफिक वे से देख रहे हो, लेकिन बच्चों के अंदर आप जो है वैल्यूज़ को, स्पिरिचुअल फीलिंग्स को डेवलप नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें बच्चों के अंदर नहीं होंगी और वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट बच्चों की पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो रियलिज्म एक्सेप्ट करता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारे जो इंडियन थिंकर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पसंद आई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।